नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेजल वर्ब सेट 11 में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, आफ्टर वर्किंग ऑल डे इन द गार्डन होमर वॉज डैश। पूरे दिन अगर आप काम करेंगे वो भी गार्डन में, तो आप थक के चूर हो जाएंगे ना, कहेंगे ड्रेन्ड हो गए। ड्रेन्ड मीन्स एग्जॉस्टेड हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए। डॉग टायर्ड हो गए आप, बहुत थकान हो गई है, उसको हम डॉग टायर्ड भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वियर से रिलेटेड सारे फ्रेज हैं। चलिए एक एक करके हम देखेंगे मीनिंग, फिर फिट करेंगे कौन सा है। वियर डाउन, वियर डाउन का आप लगाएंगे, ध्यान रखेंगे मैं वॉर्न डाउन नहीं पढ़ रहा हूँ, वियर डाउन पढ़ रहा हूँ। ये तो टेंस के हिसाब से वियर वोर वॉर्न होगा, तो ये टेंस के हिसाब से काम हुआ है, इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पकड़ ही रहे होंगे। तो वियर डाउन, वियर डाउन आप कहाँ पे लगाएंगे? अगर आप किसी जॉब में हैं और उस जॉब में प्रेशर बहुत है, आपको बहुत प्रेशर है, मेंटल प्रेशर एंड फिजिकल प्रेशर कुछ भी हो सकता है। इस प्रेशर के कारण आपको फ्रिक्शन हो रही है। फ्रिक्शन मीन्स बहुत घर्षण, मीन्स बॉस और आपके बीच जो है तकरार होती रहती है। तो इस वजह से क्या होगा, आप मेंटली वीक हो सकते हैं, या फिजिकली आपके काम के बारे में अगर कहें कि बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करना पड़ता है, तो आप फिजिकली भी वीक हो सकते हैं। तो मेंटली या फिजिकली वीक जब होता है कोई, तो वहां पे हम लगाएंगे वियर डाउन। तो आफ्टर वर्किंग ऑल डे, तो हो सकता है कि ये वियर डाउन आंसर हम मान के चल सकते हैं कि वियर डाउन होगा पहला नंबर। डन। फिर भी हम बाकी तीन देख लेते हैं, जो सबसे बढ़िया होगा हम उसी को लेंगे। अगला वियर ऑफ। वियर ऑफ में आपने कोई दवाई खाई, दवा खाई, तो दवा का असर 24 घंटे एक उसकी सीमा होगी, लेकिन उसके बाद उसका असर तो कम होना शुरू हो जाएगा ना, उसका असर कम होने लगेगा। मान लेते हैं कि एक टीचर है, एक टीचर वो किसी स्टूडेंट को डांटता है, तो जब तक डांटा, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया। अब वो जब वो बूढ़ा हो गया तो वो टीचर अब डांटेगा तो उसका उतना प्रभाव तो नहीं रहेगा। तो इफेक्ट का, किसी चीज के इफेक्ट का असर मीन्स कम होते चले जाने के लिए हमको लगाना है वियर ऑफ। वियर ऑफ। अब इस दवाई का प्रभाव नहीं रहा, कम होता जा रहा है, या अब टीचर के डांट का प्रभाव कम होता जा रहा है, वहां पे हमको लगाना है वियर ऑफ। तो ये तो वियर ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी तक पहला मान के चल रहे हैं कि पहला है। वियर आउट। वियर आउट क्या है, आपने अगर वियर इन किया और वियर आउट किया, इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन एंड आउट वियर के साथ। वियर इन का मतलब होता है आप चप्पल लें, चप्पल, जूता लें या कोई कपड़ा, इन तीनों में से किसी भी चीज का इस्तेमाल, जब नया कपड़ा हम लेते हैं या नया जूता चप्पल लेते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल होता है थोड़ा बहुत। तो दुकानदार आपसे कहता है कि आप इसको 2-4 दिन लगातार यूज करेंगे तो ये कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये जो कंफर्टेबल होने तक आप पहनते हैं इसको घर में ही, इसके पहले कि आप पहन के बाहर जाएं फॉर्मल, नहीं, आप घर में ही पहनते हैं, इसके कंफर्टेबल होने तक ये आपने किया वियर इन। इसका ठीक अपोजिट वियर आउट। आपने किसी कपड़े को या किसी चप्पल को, जूते को इतना पहना कि वो फटे हाल हो गया, फटे हाल हो गया, आपने उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया, ये है वियर आउट करना, किसी चीज का पूरा इस्तेमाल कर लेना। ये भी फिट हो रहा है, क्यों? आफ्टर वर्किंग ऑल डे इन द गार्डन होमर वॉज वॉर्न आउट। होमर ने अपना इतना इस्तेमाल कर लिया कि अब वो नो मोर, नो मोर इन कंडीशन टू वर्क, अब जो है वो बहुत ज्यादा थक गया है, तो वियर आउट। और वियर आउट का एक मतलब थकान भी होता ही है, बहुत ज्यादा कोई थक जाता है तो वियर आउट वैसे ही यूज करता है। तो हम वियर आउट यहाँ पे लेके चलेंगे। अब हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। लगेगा तो आपको आपको ना मैं आपको वियर थ्रू भी बता दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। वियर थ्रू का मतलब है, हम लेते हैं एक जीन्स, जो कि फैशन में जीन्स जो फटा हुआ भी रहता है आजकल, तो आपने क्या किया, इतना पहना, इतना पहना कि उसमें छेद हो गए, हद से ज्यादा पहना और एक छेद हो गया जिसके थ्रू आप उंगली घुसा सकते हैं। तो ये वियर थ्रू है, किसी चीज का इतना इस्तेमाल करना कि वो छेद छेद उसमें हो जाए। अक्सर हमने वेस्ट में देखा है, ये जो बनियान होती है जीन्स में ऐसा हो जाता है,
तो वहां पे हम लगाएंगे वियर थ्रू। चलिए अगला, वॉर्न अवे। वॉर्न अवे में आप ये जाने कि जब किसी मकान की सीढ़ी, सीढ़ी से ही एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हम जब सीढ़ियों पे चलते हैं तो सीढ़ियां, अगर बहुत लोगों का आना जाना होता है तो सीढ़ियां क्या होती है, घिस जाती है। तो सीढ़ी जो घिस जाती है उसको हम कहते हैं वियर अवे हो गई। सीढ़ियां घिस गई मीन्स वो वियर अवे हो गई। सीढ़ी को याद रखेंगे तो ये याद आ जाएगा। और जितना रिपीट करेंगे, फ्रेज जो है ना, जितना आप रिपीट करेंगे वो रिपीटेशन ही आपको याद करने में मदद कर देगा। चलिए इसका आंसर हम देखेंगे, वियर आउट। तो वियर आउट, आफ्टर वर्किंग ऑल डे इन द गार्डन होमर वॉज वॉर्न आउट। होमर बहुत थक गया था। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, लुकिंग केयरफुली वी मेड डैश अ टॉल फिगर इन द डार्कनेस। अंधेरे में इन्होंने कुछ देखा, इनको कुछ आभास हुआ कि कोई लंबा सा आदमी खड़ा है। आभास हुआ यानी इन्होंने कुछ समझा। हो सकता है वो कुछ और देखा हो, लेकिन इन्होंने क्या समझा कि कोई टॉल फिगर है, कोई लंबा सा कोई व्यक्ति है। अब करते हैं इसके मीनिंग को। पहला है मेक से है ना, चलिए मेड से है। तो मेक ओवर, मेक ओवर हम कहते हैं सुंदरता बढ़ाने के काम को मेक ओवर यूज करते हैं। जैसे कमरे का आप रिनोवेट करा रहे हैं, कमरे की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका मेक ओवर कर रहे हैं। ओके है। चलिए दूसरा देखेंगे, मेक ऑफ। मेक ऑफ आपको कब लगाना है, जैसे चोर कोई चोरी का सामान लेकर के भाग गया, हम वहां पे करेंगे द थीफ मेड ऑफ विथ माई सन, वो मेरे बेटे को चोरी करके भाग गया। या मेड ऑफ विथ माई पर्स, वो लेके भाग गया। तो ये यहाँ पे लगाएंगे मेक ऑफ, मेक ऑफ। अगला, मेक आउट। मेक आउट, मेक आउट में ऐसे समझिए ना कि अभी मैं आपको कुछ समझाऊं और आप कहेंगे क्या, मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब यू कुड नॉट मेक आउट व्हाट आई सेड। मैंने जो कहा आप उसको समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए यानी आपने मेक आउट नहीं किया। इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है टू किस समवन, टू किस। ओके। चलिए दूसरा, अब अगर आप यहीं पे सोचें कि समझना और किस, ये बात कुछ समझ नहीं आई, बस यही इसका मीनिंग है, मेक आउट का यही मीनिंग है कि उस किस का क्या मतलब लिया जाए, मैं कुछ समझा नहीं। डन। चलिए चौथे पे आते हैं, मेकअप। मेकअप में एक तो आप श्रृंगार ले लीजिए, पहला मीनिंग कर रहा हूं श्रृंगार, मेकअप करना, श्रृंगार करना। दूसरा, आप कोई कहानी बनाते हैं, नकली कहानी बनाते हैं, कहानी बनाना, बातें बनाना, झूठी कहानी बना लेना, इसको हम कहेंगे मेकअप। तीसरा, इस पे एक एग्जांपल याद आ गया, बता दूं। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, लेट हो रहा है, तो रास्ते में वो कहानी बनाते हुए जा रहा है कि क्या टीचर को कहना है, बहाना, एक्सक्यूज क्या रखेगा, वो एक्सक्यूज क्या देगा, तो उसके लिए एक कहानी बनाएगा ना, तो ही विल मेक अप अ न्यू स्टोरी, एक नई कहानी बनाएगा। और तीसरा इसका मीनिंग पैचअप कर लेना। पैचअप का मतलब आप ये समझे कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो गया लेकिन वो तुरंत फिर दोस्ती भी कर लेते हैं, फिर तुरंत वो दोस्त बन जाते हैं, तो ये है मेकअप कर लेना। एक और भी मीनिंग है मेकअप योर माइंड, अपने दिमाग को ना मतलब समझाओ, इस बात के लिए तुम राजी हो जाओ, वहां पर भी हम मेकअप योर माइंड। डन। चलिए तो हम अब इसका क्या मीनिंग लेंगे। मेक आउट हो सकता है ना, कैसे, लुकिंग केयरफुली वी मेड आउट अ टॉल फिगर इन द डार्कनेस। अगर हमने जब ध्यान से देखा ना तो हमें समझ आया कि वहां पर तो कोई लंबा सा आदमी खड़ा है। बाकी देखिए, लुक ओवर, सॉरी मेक ओवर रिनोवेशन का काम है नहीं, चोरी वाली बात है नहीं, मेकअप कहानी बनाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, पैचअप वाली बात बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये आंसर होना चाहिए। डन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नंबर 3। वी मस्ट डैश आवर माइंड्स अबाउट वेयर टू गो फॉर आवर हॉलीडेज दिस ईयर। कि इस साल हमें कहाँ जाना चाहिए हॉलीडे के लिए, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये मेक आउट तो समझना है, जो पिछले क्वेश्चन में था, ये लगता है फिट नहीं होगा। मेकअप आवर माइंड्स, मेकअप आवर माइंड्स का मतलब है कि हम क्यों ना कॉम्प्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज का हो सकता है कि 4 लोग हों, चारों अलग अलग बात सोच रहे हों, कि ये कह रहा होगा ए चले, ए जगह बी सी डी, चारों के लिए 4 जगह चारों ने बोला, लेकिन क्यों ना माइंड मेकअप कर ले, तो ये हो सकता है आंसर।
वजह वजह की देखिए ना, ये तीसरा वाला भी क्या है, मेक ऑफ। मेक ऑफ तो चोरी करने वाली बात है, चोरी के माल के साथ कोई भाग गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और मेक फॉर का मतलब, इसको अलग से समझ लेते हैं पहले, फिर लगाएंगे। हमारा ये आंसर होना चाहिए मेक फॉर, इफ यू हेड फॉर समवेयर, आप कहीं जा रहे हैं, तो यू आर हेडिंग फॉर यानी यू आर मेकिंग फॉर इट, कि आप उस दिशा में जा रहे हैं। उस दिशा में जाने का मतलब है कि आपने तय कर लिया कि मुझे उधर जाना है। अगला, तय कर लिया से ही एक करते हैं, वाई डोंट यू मेक फॉर इट। मेक फॉर इट का मतलब डिसाइड टू डू इट। वाई डोंट यू मेक फॉर इट, कि ये काम आप क्यों नहीं करते, तय कर लीजिए कि मुझे ये करना है। यहां पर भी हम मेक फॉर लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए अब, वी मस्ट मेक अप आवर माइंड्स अबाउट वेयर टू गो फॉर आवर हॉलीडेज दिस ईयर। आंसर चेक करेंगे, मेकअप। चलिए अगला, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, वुड यू डैश अ मिनट प्लीज, आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू। आप कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, यही कहना चाह रहा होगा ये सेंटेंस। आप कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। तो होल्ड ऑन का मतलब ही होता है वेट करना। होल्ड ऑन कॉमन सा फ्रेज है, वेट करना, वेट करना। तो आप थोड़ी देर वेट करें, मैं अभी आपको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कनेक्ट को याद कर लीजिए फिर, गेट थ्रू था ना, गेट थ्रू समबडी या समवन, टेलीफोन से। चलिए अगला, कीप ऑन। अगर मुझे पता लगे कि आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, कीप ऑन डूइंग सो, कि जो आप कर रहे हैं, जिससे आपको प्रोग्रेस मिल रही है, आप ऐसा करते रहें, इसको जारी रखें, आप इसको जारी रखें। ये है कीप ऑन। कभी कभी इसके लिए आप कीप इट अप भी बोला जाता है, कि कीप इट अप, इसको बनाए रखो, जो तुमने किया बहुत अच्छा किया, कीप इट अप, ऐसा ही करो, ऐसा ही करते रहो। ये है कीप ऑन। नेक्स्ट, स्टे ऑन। स्टे मीन्स रुकना, रहना, ठीक है। ऑन, ऑन लगते ही ये क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आप छेदीलाल, कोई एक पंसारी है, चलिए छेदीलाल पंसारी, ये आदमी कुछ बढ़िया है नहीं, इसके यहाँ कोई भी नौकर 4 महीने से ज्यादा नहीं टिकता था। लेकिन एक धर्मा नाम का कोई आदमी है, ये इसके यहाँ 4 साल टिक गया। तो कहेंगे यहाँ पे, धर्मा स्टेड ऑन सो लॉन्ग दैट नेवर वॉज एक्सपेक्टेड बाय एनीबडी, कि धर्मा यहाँ पे 4 साल कैसे टिक गया, स्टेड ऑन, स्टेड ऑन। डन, धर्मा जिंदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन को, स्टॉप ऑन। स्टॉप ऑन, स्टॉप मीन्स रुकना या रुको, एंड ऑन। चलिए आप ऑफिस में है, ऑफिस में आपको कुछ काम था जो कि पेंडिंग है, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ। 4 बजे या 5 बजे छुट्टी हो जाती है, तो सारे लोग चले गए और आप स्टॉप हो गए, आप वहीं पे रुक गए। क्यों, आपको पेंडिंग काम निकालना था। तो यू स्टॉप्ड ऑन आफ्टर ऑफिस, ऑफिस के बाद आप वहीं पे रुक गए अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए, स्टॉप ऑन। अब लगाते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। अच्छा ये तो तय है, होल्ड ऑन होना चाहिए। वुड यू होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज, आई विल ट्राई टू गेट कनेक्ट यू। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। आखिरी क्वेश्चन हमारा है, इट्स रियली विंडी टुडे, आज बहुत तेज हवा चल रही है, सो डैश योर हैट। तो हवा तेज चल रही है, टोपी के उड़ने का खतरा है ना, तो होल्ड डाउन टू, होल्ड ऑन टू, होल्ड बाय या होल्ड फॉर। चलिए पहला लेते हैं, होल्ड डाउन टू। अगर किसी चीज को ऊपर से हम दबा के रखने की कोशिश करते हैं कि ये ऊपर ना आ जाए, जैसे आप एक बकेट ले रहे हैं, बकेट में पानी है, हम ग्लास को जब उल्टा डालते हैं तो ये नीचे से जो एक फोर्स लग रहा है, आर्किमिडीज वाला जो था, तो ये जो बॉयंसी फोर्स नीचे से काम कर रही है, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ग्लास को ऊपर की तरफ धक्का देगा ना। बट यू केप्ट ऑन होल्डिंग डाउन टू इट, लेकिन आपने इसको दबा के रखा हुआ है। ये ऐसी स्थिति में हमको करना है, होल्ड डाउन टू समथिंग। ऊपर से प्रेशर लगेगा, ये ध्यान रखेंगे, होल्ड डाउन टू, क्योंकि आपने डाउन कर रखा है ना उसको, नीचे की तरफ रखा है दबा के, होल्ड डाउन टू।
अगले पे आएंगे। इन दोनों की मीनिंग बहुत क्लोज है और फंसने वाली है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इस वाले में क्या है, नीचे दबा के रखना है। और होल्ड ऑन टू का मतलब क्या है, अगर हम कहें कि ये मकान है, इस मकान से कोई बंदा लटका हुआ है, ये बंदा कोई लटका हुआ है, ये इस रेलिंग को, इस दीवार को पकड़ के लटका हुआ है, तो ये है होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज को पकड़े हुआ है ताकि वो गिर ना जाए। क्लियर है बात? इसमें ऊपर से दबाया और इसमें ऊपर का सहारा लिया है, होल्ड ऑन टू समथिंग। ओके, बहुत क्लोज है और अंतर आपको साफ साफ पता चल जाएगा, दो चार बार यूज करेंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। अगला, होल्ड बाय। बंदरिया अपने बच्चे को किस तरीके से सीने से लगा के रखती है, सीने से चिपटा करके रखती है ना, चिपटा कर रखती है वो, तो उसको हम कहते हैं होल्ड बाय। सपोज कीजिए कि आप अगर नदी में नहा रहे हैं, अपने बच्चे को आपने गोद में लिया, तो बच्चा जिस तरीके से आपसे चिपट जाता है, चिपक जाता है, हम उसको कहेंगे यू होल्ड बाय योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को अच्छे से पकड़ते हैं। क्लियर? चलिए अगला, होल्ड फॉर। होल्ड फॉर कोई फ्रेज एक्चुअली नहीं होना चाहिए, इसको आप सिंपली यूज कर सकते हैं, होल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज ऐसे करके। तो इसमें होल्ड है और फॉर अ मोमेंट कहा जाए तो ये बेशक एक फ्रेज हो सकता है कि एक पल के लिए आप जरा सा वेट करें, होल्ड फॉर अ मोमेंट। डन। चलिए इसका आंसर हम चेक करेंगे। तो इट्स रियली विंडी टुडे, सो होल्ड ऑन टू योर, मतलब टोपी को पकड़े रहो। अब एक बात होती है कि टोपी को हम ऊपर से भी तो दबा सकते हैं, यस दबा सकते हैं, लेकिन हम यहां से भी तो पकड़ सकते हैं। टोपी का खतरा नहीं है कि ये किसी ओपोनेंट की तरह आपको पटखनी दे देगा, जैसे कुश्ती में देखिए, देखिए इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको जानबूझ के। कुश्ती में अगर ऊपर का प्रतिद्वंदी नीचे वाले को दबा करके न रखे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हार सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति टोपी के साथ नहीं, हम टोपी को यहां से भी पकड़ सकते हैं, यहां से भी पकड़ सकते हैं। इसीलिए होल्ड ऑन टू होना चाहिए, होल्ड ऑन टू, होल्ड डाउन टू नहीं देंगे। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और फ्रेजल वर्ब्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।